डूबता जा रहा है और आपका सारी कुव्वतें इस पे मरकूज हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा चुके हैं। देखें, आपने 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी हर तरह के हरबे आजमाए गए, हर तरह का तरीका इख्तियार किया जा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। आपने हमें कद्दू, आलू, चिमटा, इस किस्म के रेडिकुलस किस्म के इंतखाबी निशान दिए, लेकिन सलाम है पाकिस्तान के अवाम को, सलाम है पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने उनके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट दिया। 8 फरवरी को जो कौम का फैसला था वो भी आपने देख लिया, और 8 सितंबर को जो हुआ, जो कि कल था, वो भी अवाम का फैसला आपने सुन लिया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने कि कल लाखों की तादाद में बावजूद तमाम सख्तियों के, बावजूद तमाम रुकावटों के अपनी जमहूरी, अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और इस किस्म का पुरअमन जलसा और ऐसी जगह अगर आप वहां पे जाएं तो आपको मालूम होगा कि वो एक ऐसी जगह है जिसमें कि अभी इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद के 25 लाख पीपल, वो उनका एक हक बनता है। हक मैंने कहा कि उनका भी बनता है जो कि इन प्रिविलेज सेक्टर्स में नहीं रहते। हक उनका भी बनता है जिनके कि हम वहां पे स्ट्रीट में से गुजरे हैं, जो तंग तारीख गली थी कि लोग ना पहुंच सके, लेकिन ये जज्बा था। मैडम चेयरपर्सन, ये चीजें जज्बे से होती हैं, ये जुनून से होती हैं, ये बिलीफ से होती हैं। आपके लीडर में बिलीफ है, आप वहां पे बूढ़े, बच्चे, जवान सब पहुंचे हुए थे। पुरअमन तरीके से हमने अपना वो किया, जलसा किया। हालांकि कोशिशें की गई कि उसको डिसरप्ट किया जाए, लेकिन हर तरह की, मैं आपको कहता हूं कि जी हम खर्चा देंगे, हम चंदा करके हम खर्चा देंगे। आप पीपल्स पार्टी, आप मुस्लिम लीग नून, आप वहां पे जाके जलसा करें। आपके पास 10 लोग नहीं आएंगे, मैं ये मुबालगन कह रहा हूं, लेकिन आप जो है तो बहुत है तो 1000, 2000, 3000 लोग पैदा कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक न करें, लेकिन ये फैक्ट है। जो ये कह रहे हैं कि ये जलसा कामयाब नहीं हुआ, वो बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि हम कहें कि जी जिस तरह इस वक्त हम सेनेट में नहीं हैं, हम उसे बाली में बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिपोस्टरस है। जितना कामयाब जलसा, और मुबारकबाद देता हूं वंस अगेन कि लोगों ने अपनी जमहूरी स्पिरिट को बरकरार रखते हुए इस जलसे में शानदार तरीके से इसमें शिरकत की। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि देखें, फिर मैं कहता हूं कि हम सियासी लोग हैं, हम सियासत करके इन ईवानों के मेंबर बने हैं। हम ना फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, ना हम किसी और अनफेयर मीन्स के जरिए आए हैं। आपको जो है, हम इधर ही से डिमांड करते हैं, लेट्स मेक अ कॉमन रेजोल्यूशन। मैडम चेयरपर्सन, एक कॉमन रेजोल्यूशन बनाते हैं कि 2018 का भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ, और 2023 में भी। हम नहीं भागने वाले, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। हम जो है तो बैसाखियों पे नहीं आए, क्योंकि जब आप बैसाखियों पे आते हैं तो आप चल सकते हैं, आप दौड़ नहीं सकते। बैसाखियां जो कि इस वक्त आपको व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है, बैसाखियां तो दूर की बात है, व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है। आप कोई फैसला नहीं कर सकते, आप कोई बड़े फैसले कर नहीं सकते। आपके इकोनॉमी के मिनिस्टर 2-2, 3-3 है, पता नहीं कौन है इकोनॉमी मिनिस्टर। कभी डार साहब देते हैं प्लान, कभी देते हैं औरंगजेब देते हैं, कभी कौन देता है, कभी कौन देता है। आपके पास, आप तो बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार हैं। यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एंड व्हेन, एज दे से, व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, ऑल रोड्स टेक यू देयर। यू आर गोइंग टू, आप जिधर भी जाते हैं जाएं, लेकिन पाकिस्तान को अभी वक्त है आपका जी, वक्त है हेमंस में जाने का। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आप ने जिस तरह से कभी कोई प्लान आ जाता है, कभी सब्सिडी अनाउंस हो जाती है, फिर रिवोक किया जाता है।
IMF का प्रोग्राम है, इट्स गॉन फॉर अ 6। हमें नहीं पता, हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब बताएं कि किस तरह से ये क्यों टैक्स वो क्यों पूरा नहीं हो रहा, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, और वो इकोनॉमी को किस तरफ ले जाएंगे। आया ये मुल्क सिर्फ कर्जों पे चलेगा? इस मुल्क में हर चीज इस वक्त कर्जे पे चल रही है, और दूसरी तरफ आपने सारी चीजें मरकूज की हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को किस तरह से आपने परसिक्यूट करना है, किस तरह से इनकी परसिक्यूशन करनी है आपने। ये सारे आपने वसाइल लगाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटेन करने में। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि मुल्क में महंगाई का बुरा हाल हो, जिसमें कि आप देते रहें, फिगर्स देते रहें कि जी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट हो गई है, ये हो गया है, हमारे रिजर्व्स इधर हो गए हैं, हमारा ये इधर से लोन मिल जाएगा, उधर से लोन मिल जाएगा। हम ये कहते हैं, हम जी मैं बैंक कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बैंकर का काम होता है कर्जा मांगना और कर्जा देना। कर्जा देना नहीं तो आपको प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। मिनिस्टर आपको जब भी मौका चाहिए वो दे देंगे। आप थोड़ा सा वाइंड अप कर लें। नहीं, देखिए हमारा आज बहुत प्राइवेट मेंबर्स कोई नहीं है, वो जल्दी से हो जाएंगे। वी हैव सीन द बिल्स, कोई इशू नहीं है। ये तो उन्होंने बात की है। अब देखिए मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें, बिकॉज देखें बात ये कि आप फिर भी टस से मस नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा, बात ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मुझे मालूम है, गुजारिश है, मुझे मालूम, देखें मैडम चेयरपर्सन, मुझे मालूम है, आप बाद में अगर मैं आपकी पोजीशन में बैठा होता या मैं इस साइड पे बैठा होता तो मैं भी बड़ा शर्मिंदा होता। ये एक हकीकत है कि देखिए आपको पता है जी कि मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क इस वक्त इंस्टीट्यूशनल मेल्टडाउन में है, मुल्क इंस्टीट्यूशनली डिसफंक्शनल हो गया है, और ऐसी सूरत में है, मैं तो कहता हूं कि आई डोंट ब्लेम द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, हिज चॉइसेस आर लिमिटेड, बल्कि ही डजंट हैव एनी चॉइस। बट आपके पास जो कर्जा लेने की कैपेसिटी है वो भी आपके पास नहीं है। आप बस 40 साल हुकूमत आपने की और हम कर गए हैं 32 महीनों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क। ये तो पिछले 2 साल से जो आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वो इसलिए कि आप मुल्क के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। आप लोग 2 नंबर तरीके से आपने इलेक्शंस जीते हैं या जितवाए गए हैं। आप जो है तो ट्रिब्यूनल्स की बात करें, हमें करनी चाहिए यहाँ पे डिबेट मैडम चेयरपर्सन कि क्या वजह है कि 6 महीने हो गए हैं और आज तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे कोई फैसला नहीं आया। बात यह है कि सिर्फ इस वक्त गिनती कम की जा रही है और इसी तरह जो कवानीन पास हो रहे हैं वो अवाम के खिलाफ कानून साजी हो रही है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि वो लोग जब वोट करें उनका अलहदा रिकॉर्ड में होना चाहिए। हम रूल्स में चाहेंगे कि अमेंडमेंट हो, और वो लोग जो मुखालिफत करते हैं वो खड़े होकर मुखालिफत करें, और जो वोट दे रहे हैं वो खड़े होकर वोट दें कि पता चले कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। मैं एम श्योर कि वहाँ पे भी कोई बाज़मीर लोग हो सकते हैं, हमारी तरफ भी कोई बेज़मीर हो सकते हैं, तो इसलिए इसको वो करने के लिए हम लाएंगे। और हमारी रिक्वेस्ट है हाउस से कि किसी को इस पे नहीं होना चाहिए कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी मेरी रिक्वेस्ट आखिर में यही है कि मैं फिर आपसे अपील करता हूं, देखिए ना में भी आप सियासी जमातें हैं, आपको चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाएं जो कि कल आपके गले ना पड़े, क्योंकि आप उसको फिर संभाल नहीं सकेंगे। हम तो अब इतने सताए गए हैं कि हम अब यूज्ड टू हो गए हैं। लेकिन ये बात हमारी नहीं है, ये मुल्क के 25 करोड़ आवाम की बात है, उनकी वेलफेयर की बात है, उनके फ्यूचर की बात है, जो कि इस वक्त सीरियसली कंप्रोमाइज हो गया है। शुक्रिया। अंडर दिस फेक गवर्नमेंट। दूसरे मेंबर्स को भी इजाजत दें। ठीक है, मैं नहीं, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट्स फाइन पोजीशन। So, I mean, I think you have spoken at length. आपने टाइम हटा दिए कि मुझे पता तो चलता कि मैंने कितनी बात की है। पता नहीं टाइम क्यों हटाया हुआ, बिकॉज दे नहीं, मेरे लिए तो बड़ी क्लॉक चलती थी।
नहीं, आप बता दें कि जी कितने मिनट बोले हैं, मेरे लिए तो और वो रूल भी बता दें जिसके तहत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, किसने कहा? आप 15 मिनट से तो बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जैक्ट बता दें आप कि कितनी, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाबंदियां जो कि लगाई गई हैं, कंटेनर्स जो लगाए गए हैं, ये जो इलीगल एक्टिविटी गई है जिसको कि कवर नहीं करता था ये वाला बिल, ये कवर नहीं करता था, और सारे पंजाब में, इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए कि लोग जा न सकें, लेकिन वहां पे भी आपको जिस तरह लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब आप रिपीट कर रहे हैं, 8 फरवरी को जो अवाम ने फैसला दिया था, 8 सितंबर को, मेरा ख्याल है 8 का सिफर हिंसा आपको रास नहीं आता, इसलिए कोशिश करें थैंक यू कि ऐसे लॉज ना पास करें जिसमें कि आपको नदामत हो। थैंक यू। इस पर अलग डिबेट हो सकती थी, लेकिन देखिए वेरी ब्रीफली, बहुत बिजनेस है, मेंबरान से गुजारिश है कि बहुत मुख्तसर रखें। नहीं